नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता छत्रपाल मौर्य ने जनपद फतेहपुर से जानकारी देते हुए बताया, 15 जनवरी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क कलेक्ट्रेट फतेहपुर में बहन जी का 68वां जन्मदिन बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सबसे पहले अतिथियों द्वारा संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर काशीराम साहब के प्रतिमा पर पुष्पांजलि की, जिसके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री अभिषेक गौतम, सेक्टर प्रभारी प्रयागराज, विशिष्ट अतिथि साबिर सिद्दीकी, अरविंद चौधरी, पूर्व विधायक मुरलीधर गौतम, जिला उपाध्यक्ष मोहम्मद आसिफ, नीरज पासी, जिलाध्यक्ष डॉक्टर दीप गौतम, पूर्व जिलाध्यक्ष संदीप जडेजा, पूर्व जिलाध्यक्ष सीताराम गौतम, सुरेश राही, जिला महासचिव संजय सचान, जिला कोषाध्यक्ष नीलू सिंह लोधी, खागा विधानसभा से रामहित प्रियदर्शी, विधानसभा अध्यक्ष अरुण केशवकर, पूर्व कोऑर्डिनेटर प्रयागराज विनोद गौतम, पूर्व महासचिव, पूर्व प्रत्याशी वार्ड 36 टेनी, जिला पंचायत प्रत्याशी, सेक्टर अध्यक्ष कटखेरवा अवधेश गौतम, नगर अध्यक्ष दिलीप गौतम, सुशील गौतम, मोहम्मद शान, मुकीम खान, सभासद प्रत्याशी चंदन कुमार मौर्य, हुसैनगंज विधानसभा से गुलशन गौतम, विधानसभा अध्यक्ष अपने समर्थकों के साथ सैकड़ों बाइक शो करते हुए कलेक्टर पहुंचे, जिससे महेंद्र गौतम, विधानसभा महासचिव सुनील गौतम, चित्रसेन गौतम, कुलदीप सैनी आदि सैकड़ों लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें कार्यक्रम का संचालन सुरेश राही, कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व नगर अध्यक्ष सिपाही लाल यादव ने किया। कार्यक्रम में सैकड़ों माताएं, बहनें एवं हजारों लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम से सांस्कृतिक कार्यक्रम में गुड़िया रानी साथ सानिया जी द्वारा समस्त टीम द्वारा मिशनरी गीत एवं बहन मायावती जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गीत प्रस्तुत किया गया। माला पहना करके स्वागत करें। हमारे बीच में विकास लोधी जी हैं, उनका भी सुरेश राही जी से चाहेंगे कि माला पहना करके अभिनंदन करें। आगे की जी का और हमारे विशिष्ट अतिथि जी का और प्रभारी जी का माला पहना करके अभिनंदन करें जिले की ओर से। कोख में थी, उनकी प्रसव की पीड़ा तेज हो गई, तो पिता प्रभु दयाल जी ने उनको लेडी हार्डिंग के हॉस्पिटल में भर्ती कराने का काम किया। और जब वो भर्ती कराने गए तो अस्पताल में उनको भर्ती नहीं किया जा रहा था। पिता प्रभु दयाल ने किसी तरह से शोर सिफारिश करके कुछ रुपयों को देकर माता रामरती जी को वहां पर भर्ती कराया, परंतु दूसरे ही दिन डिलीवरी ना होने के कारण उनको फिर से अस्पताल से निकाल दिया गया। मैं अपने विचार रखूं उससे पूर्व सर्वप्रथम इस देश में भारत की आजादी के पूर्व महाराष्ट्र की पुणे की धरती पर जन्मे माली समाज से आने वाले, जिन्होंने सर्वप्रथम हंटर कमीशन के माध्यम से 1882 में शोषित वंचित समाज के लोगों के लिए आरक्षण के प्रस्ताव की बात रखी थी। महात्मा ज्योतिबा राव फूले एवं भारत देश की प्रथम शिक्षिका, भारत देश में शोषित वंचित पिछड़े एवं अल्पसंख्यक समाज सहित सर्व समाज में आने वाली महिलाओं के लिए शिक्षा की अग्रदूत रही माता सावित्री बाई पिरोने वाले सहित मानवर मसीहा श्री काशीराम साहब सहित भारत की भूमि पर जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा की चुम्बन अर्पित करते हुए सम्मानित साथियों, इस देश में सामाजिक परिवर्तन की महानायिका आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी की दीर्घायु की कामना करते हुए यहाँ आए हुए सभी सम्मानित साथियों का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूँ। सम्मानित साथियों, एवं आज इस बैठक में हमारे बीच में इधर विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित भाई श्री साबिर सिद्दीकी जी, इधर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे बहुत ही सम्मानित श्री सिपाही लाल यादव जी, भाई जिले के सम्मानित प्रभारी भाई श्री अरविंद चौधरी जी, इधर पूर्व विधायक मान्य श्री इधर जनपद के पूर्व जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं बहुत ही सम्मानित मुरलीधर गौतम जी, एवं सम्मानित जिला के अध्यक्ष भाई नीरज पासी जी, भाई श्री आसिफ एडवोकेट जी रहे टेलीग्राम दूरसंचार कंपनी में क्लर्क के रूप में कार्यरत
प्रभु दयाल जी के यहाँ आज के दिन एक बच्ची का जन्म हुआ। उस जन्म के इतिहास में एक घटना थी। जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, इस देश के हजारों करोड़ों मजलूमों गरीबों को आवाज देने वाले मानवर काशीराम साहब को श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हुए हमारे साथ मंचासीन हमारे जिले के प्रभारी साबिर सिद्दीकी जी, जिला अध्यक्ष नीरज पासी जी। कहूँगा मैं 2-3 दिन से अस्वस्थ था, जुखाम और वायरल का प्रकोप था, लेकिन प्रभारी जी का आदेश था तो आना ही था। और वैसे चाहे आदेश के अनुपालन में क्षमा मांग लेता, लेकिन माननीय हमारे नेता सर्व समाज के नेता बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन था। साल में एक दिन ऐसा मौका आता है, तो वो भी उस बात का भी मुझे लोभ था, और वो लोभ स्मरण न करके मैं यहाँ पर आपके बीच में हाजिर हुआ हूँ। आप सबको सर्व समाज के नेता बहन कुमारी मायावती जी के 68वें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ईश्वर से इस बात की प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी नेता हजारों साल जिए और हमारे समाज को, तो दुर्बल समाज है, सर्व आईएएस बनना चाहती हूँ और आईएएस बन के अपने समाज का भला करना चाहती हूँ। तब मानवर मसीहा श्री काशीराम साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि इससे पहले भी आज तक कई आईएएस पैदा हुए, लेकिन कोई भी समाज का भला नहीं कर पाया। तो मेरे साथ चलो, मैं तुमको एक ऐसा नेता बना दूंगा कि देश के सारे आईएएस तुम्हारे पीछे फाइल लेकर चलने का काम करेंगे। और सम्मानित साथियों, धन्यवाद बहन कुमारी मायावती जी, आज 20-22 साल की उम्र की लड़कियां जिस उम्र में फेसबुक और इंस्टा पे रील बना रही थी, उस समय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी अपने घरों को छोड़कर मानवर मसीहा श्री काशीराम साहब के साथ कश्मीर से कन्याकुमारी तक 4200 किलोमीटर की साइकिल यात्रा करके इस बहुजन समाज को बनाने का काम कर रही थी। अरे धन्यवाद बहन कुमारी मायावती जी। लोग कहते कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने संघर्ष नहीं किया, लोग कहते कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती दिखाई नहीं देती, लोग कहते कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी कभी चुनाव नहीं लड़ी। अरे 1984, 85, 87, 89, 91, 94, 96, 98, 2000, 2002, 2004 उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश के बाहर भी लगभग 1.5 दर्जन चुनाव लड़ने का काम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया है। और उत्तर प्रदेश के बाहर के 2 चुनाव और उत्तर प्रदेश के 4 चुनाव को छोड़कर ऐसा कोई माई कलर पैदा नहीं हुआ जो शहरी बना आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को चुनाव में हराने की हैसियत रखता हो। सम्मानित साथियों, अरे धन्यवाद बहन कुमारी मायावती जी। 1995 मेरे सम्मानित साथियों, ये वोट की ताकत 2 धारी तलवार होती है। सम्मानित साथियों, इस वोट की ताकत का यदि गलत इस्तेमाल कर ले गए, गलत नेता चुन लिए, गलत पार्टी चुन ली, तो सत्ता का डंडा ये विपक्ष के पास पहुंच जाएगा। जब ये विपक्ष के पास डंडा पहुंचेगा तो पीठ आपकी पीटी जाएगी। लेकिन सम्मानित साथियों, जब 3 जून 1995 को जब आप सबने अपने वोट का सही इस्तेमाल कर लिया था, सही नेता चुन लिया था, सही पार्टी चुन ली थी, मेरे सम्मानित साथियों, 1995 में जब आपने पहली बार देश के सबसे बड़े सूबे में अपनी बहना के हाथों में सत्ता का डंडा दिया था, तब आपकी बहना ने वर्तमान समय की सरकार आपको गलाइन पर लगाकर 5 किलो का गल्ला देकर गरीबी उत्मीलन से साथ साथ आपको भिखारी बनाने का काम कर रही है। लेकिन जब आपकी बहना के हाथों पे 1995 की पहली सरकार मात्र 4.5 महीने की जब सरकार बनी थी, तब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने इस देश में रहने वाले उत्तर प्रदेश में खासतौर से जो वंचित समाज के लोग हैं, जो पिछड़े समाज के लोग हैं, जिनको जमीनें पट्टे पे तो मिली थी, लेकिन वो जमीनें सिर्फ कागजों पर उनका नाम था और उस पर जोतने बोने का काम कुछ भूमि के जो माफिया थे वो करने का काम कर रहे थे। लेकिन धन्यवाद बहन कुमारी मायावती जी, सरकार बनने के पश्चात ही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने बड़े बड़े ISP अधिकारियों की बैठक बुला ली और बैठक बुलाने के पश्चात उनको आदेश दे दिया कि जाओ और जाकर मेरे समाज के जो जमीनों पर कब्जा कुछ भूमाफिया लोग करके बैठे हैं उसकी छकबंदी करा के उनको हक पे देने का काम करना। 48 घंटे का समय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने अधिकारियों को दिया था।
48 घंटा, मेरे सम्मानित साथियों 48 घंटा छोड़िए, 24 घंटे के अंदर जिस गांव में, जिस नुक्कड़ पे, जिस चौराहे पे, जिस पगडंडी पे होमगार्ड नहीं जाया करता था, वह बड़ा बड़ा एसपी अधिकारी अपनी पैंट उठाकर आपकी जमीन नपवाने का काम कर रहा था। ये टेरर था आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का। अरे जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार उत्तर प्रदेश में रहती है तो किसी दरोगी की हैसियत नहीं होती कि किसी दलित समाज की बस्ती में जाकर उसके घर के अंदर की खिड़की में झांकने की हिम्मत रख ले। ये टेरर रहता है आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का। मेरे सम्मानित साथियों 1999 में देश में अटल बिहारी वाजपेयी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही थी और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एक समिति बना दी। वो समिति बनाई कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। अब संविधान की समीक्षा करने कौन जा रहा था? एक अच्छा हाई स्कूल और 8 फेल जो लोग थे वो में आपने बहुजन समाज पार्टी की सरकार बना के शेरनी पाना के हाथों में सत्ता का डंडा दिया था। अब जब शेरनी पाना के पास सत्ता का डंडा था तो उस आपकी बहना ने उस सत्ते के डंडे से 1,54,000 गुंडे माफियाओं को पीट कर या तो उत्तर प्रदेश के बाहर और या तो जेल की शाखों में भेजने का काम आपकी बहना ने किया था। सम्मानित साथियों, धन्यवाद बहन कुमारी मायावती जी। एक महिला के जीवन में सबसे सुखमय पल होता है कि उसकी मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ी और पैर में पाजेब होना चाहिए। लेकिन धन्यवाद बहन कुमारी मायावती जी जिन्होंने इस देश के बहुजन समाज सहित सब समाज के हित के लिए अपने उस सुखमय पल को छोड़ दिया। जब आपके घरों में आपकी बहन बेटियों की डोली उठ रही थी उस समय आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी साइकिल यात्रा करके गांव-गांव जाकर बहुजन समाज को एक करने का काम कर रही थी। सम्मानित साथियों, अरे सम्मानित साथियों 1991 में लोग कह रहे थे कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जेल जाने से डरती हैं। मेरे सम्मानित साथियों 1991 में यह बुलंदशहर के अंदर चुनाव हो रहा था और बुलंदशहर में जब चुनाव हो रहा था तो वहां का तत्कालीन डीएम आपके वोटों का हनन कर रहा था, आपके वोटों का गलत इस्तेमाल कर रहा था, आपके वोटों को पलने नहीं दे रहा था। यह सूचना आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को फिसल गई और पता करते ही आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी सीधा बुलंदशहर पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गई और पहुंचने के पश्चात उस डीएम का कॉलर पकड़कर बाहर घसीटने का काम आपकी बहना ने किया, जिसके बदले में शेरनी बहना आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को सेंट्रल जेल यही नैनी में 3 महीने का कारावास करने का काम भी आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने किया था। अरे आज लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी खत्म हो गई, बहुजन समाज पार्टी दिखाई नहीं देती, बहुजन समाज पार्टी के विधायक कम आते हैं, बहुजन समाज पार्टी के सांसद कब आते हैं। मेरे सम्मानित साथियों मानवर मछिया श्री काशीराम साहब ने कहा था यह बहुजन समाज पार्टी किसी गमले में लगाया हुआ पेड़ नहीं है, जिसको आप पानी नहीं दोगे तो सूख जाएगा। अरे बहुजन समाज पार्टी वो वट वृक्ष है जिसकी एक शाखा काटोगे तो 1 लाख मानवर मछिया श्री काशीराम साहब पैदा हो जाएंगे। मेरे सम्मानित साथियों ये बहुजन समाज पार्टी का नीला झंडा और नीले झंडे पर यह हाथी का चुनाव चिन्ह जब तक आपके घरों में लहराता रहेगा, आप यह मान लेना कि मानवर मछिया श्री काशीराम साहब आप सबके बीच में बड़ा है, आपके सबके छत्र। और तत्पश्चात 15 जनवरी 1956 को आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्म होता है। सम्मानित साथियों, और जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्म जिस दिन हुआ उनका नाम मायावती रखा गया। इस मायावती रखने के पीछे का भी 2 कारण था। पहला कारण कि जिस दिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्म हुआ उसी दिन उनके पिताजी का प्रभु दयाल जी का प्रमोशन हो गया। और दूसरा, कई दिनों से कई सालों से जो कैरियर का पैसा फंसा था उनका, कुछ दिनों बाद वो पैसा भी उनको प्राप्त हो गया, जिससे प्रभावित होकर उन्होंने बहन जी का नाम मायावती रखने का काम किया। जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी मात्र 9 साल की थी, क्योंकि पिता प्रभु दयाल रहते जरूर दिल्ली में थे लेकिन उनका रिश्ता, उनके वंशज सब यही गौतम बुद्ध जिले से थे और उनकी माता यही हापुड़ तहसील से रहने वाली थी। तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी गांव से बहुत प्रभावित रहती थी।
वो सदैव मई जून की छुट्टी में अपने गांव नाना के घर में जरूर आने का काम करती थी। जब वो 9 साल की थी, एक बार वो फिर से अपने नाना के घर जब पहुंचने के पश्चात कुछ दिन बाद जब पिता प्रभुदयाल जी उनको लेने आए, तो हापुड़ में जहां उनका घर था उसके बगल में एक नदी थी, काली नदी उसको बोला जाता है, पानी कम रहता है। और जब उस अवस्था में प्रभुदयाल जी पिताजी अपनी बेटी को लेकर घर को जा रहे थे, तो रास्ते में एक लकड़बग्गा दिख गया। लकड़बग्गा को दिख के उनके नाना ने बहन मायावती जी से कहा कि देखो लकड़बग्गा तुमको खा डालेगा। वो 9 साल की बच्ची इतनी साहसी और शेरनी बचपन से थी कि उन्होंने झट से अपने नाना को जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लकड़बग्गा मुझको क्या खाएगा, मैं खुद इसको खा लूंगी। और इतना कह के उस लकड़बग्गे के पीछे दौड़ पड़ी। दौड़ने के पश्चात पिताजी और नाना जी परेशान हो गए। वो बचाओ बचाओ कुछ नारा देने लगे। आगे कुछ लोग खेत में काम कर रहे थे, वो दौड़ कर गए, उस नन्ही सी शेरनी सासी बच्ची को पकड़कर ताज्जुब हो गए और अपने दांतों तले उंगली दबा लिया कि 9 साल की बच्ची ने इस लकड़बग्गे को बाहर दौड़ाकर भगाने का काम किया था। सम्मानित साथियों, ऐसी शेरनी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी है। धन्य आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, जिन्होंने 1975 में स्नातक की डिग्री